व्यूअर्स, ड्रामा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, दर्द, धोखा और जुनून सब कुछ एक साथ टकराने वाला है। सहान की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है क्योंकि ठीक हो जाने के बाद भी वो एलिफ को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा होता। हर लम्हा उसके लिए एक सजा बन चुका होता है। अपने बेटे की ये हालत देखकर गाजी यूसुफ अंदर ही अंदर टूट जाता है और मजबूर होकर वो सहान को अमेरिका भेज देता है ताकि शायद वहां जाकर वो एलिफ की यादों से बाहर निकल सके। लेकिन असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। अमेरिका पहुंचने के बाद अचानक सहान की नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल एलिफ जैसी दिखती है। सहान उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखों को यकीन ही नहीं होता कि जिसके बिना वो जी नहीं पा रहा था वो अचानक उसके सामने खड़ी है। सहान एलिफ की मोहब्बत में इतना ज्यादा टूट चुका होता है कि वो ये भूल जाता है कि एलिफ अब उसकी जिंदगी में नहीं है। वो भागकर उस लड़की के पास जाता है और उसे एलिफ कहकर पुकारने लगता है। लेकिन अगले ही पल वो लड़की उसे हैरानी से देखती है और कहती है, तुम मेरी बहन के हस्बैंड हो। मेरी बहन कैसी है? कहाँ है वो? क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आई? शायद वो अब भी मुझसे नाराज होगी। ये सुनते ही सहान के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये एलिफ नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन है। सहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टूटे हुए दिल के साथ एलिफ के बारे में सारी सच्चाई उसकी बहन को बता देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो एलिफ से बहुत मोहब्बत करता था और आज भी करता है। लेकिन धीरे धीरे सहान खुद भूलने लगता है कि उसके सामने एलिफ नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन खड़ी है। उसकी बातें, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ उसे एलिफ की याद दिलाने लगता है और सहान एक बार फिर उसी मोहब्बत में डूबने लगता है। वो एलिफ की जुड़वा बहन से अपनी मोहब्बत का इकरार तक कर देता है। उसके सामने अपनी जिंदगी उसके नाम करने की बातें करता है। ये सब सुनकर एलिफ की बहन भी धीरे धीरे सहान की बातों में आने लगती है। उसके दिल में भी सहान के लिए मोहब्बत पैदा होने लगती है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे लगता है कि सहान उससे नहीं बल्कि उसकी बहन की याद से मोहब्बत करता है। इसी वजह से जब सहान उसे प्रपोज करता है और कहता है कि वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है, तब एलिफ की बहन उसे साफ इनकार कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी दौरान अचानक औरंगजेब उसकी जिंदगी में आ जाता है। औरंगजेब आते ही एलिफ की जुड़वा बहन को प्रपोज कर देता है और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। ये देखकर सहान का दिल पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ जब औरंगजेब को सहान और एलिफ की पूरी कहानी पता चलती है तो वो एलिफ की बहन के कान भरना शुरू कर देता है। वो कहता है कि सहान से दूर रहो, क्योंकि इसी इंसान की वजह से तुम्हारी बहन आज इस दुनिया में नहीं है। उसने मोहब्बत के नाम पर तुम्हारी बहन को इस्तेमाल किया था। ये सब सुनकर एलिफ की बहन के दिल में सहान के लिए नफरत पैदा होने लगती है। दूसरी तरफ सहान वापस पाकिस्तान लौट आता है, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ होता है। गाजी यूसुफ जब अपने बेटे की ये हालत देखता है तो और ज्यादा परेशान हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि सहान की जिंदगी में क्या हुआ है तो वो अपने बेटे से वादा करता है कि अगर एलिफ नहीं रही तो उसकी जुड़वा बहन जरूर उसकी जिंदगी में आएगी। गाजी यूसुफ को लगता है कि शायद इसी तरह वो अपने गुनाहों की माफी मांग सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब लगातार एलिफ की बहन के कान भरता रहता है और उसे यकीन दिला देता है कि सहान ने जानबूझकर एलिफ की जिंदगी बर्बाद की थी। इसी बीच गाजी यूसुफ खुद एलिफ की जुड़वा बहन को फोन करता है और कहता है कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरे बेटे से शादी कर लो। गाजी यूसुफ की ये बातें सुनकर एलिफ की बहन को बदला लेने का एक मौका नजर आता है और वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही वो सहान को साफ शब्दों में कह देती है कि वो उसे कभी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसकी बहन की जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है। ये बातें सुनकर सहान फिर से टूट जाता है। वो स्ट्रेस लेने लगता है और उसकी तबीयत दोबारा खराब होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब एलिफ की बहन सहान के सामने कहती है कि वो अपनी मां के रेस्टोरेंट में औरंगजेब से निकाह करेगी और औरंगजेब बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा है। ये सुनते ही सहान के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो अचानक गिर पड़ता है। गाजी यूसुफ तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर साफ कह देता है कि अगर सहान को अब और स्ट्रेस मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर गाजी यूसुफ को चेतावनी देता है कि अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपके बेटे की हालत बेहद खराब है। ये सुनकर गाजी यूसुफ मजबूर हो जाता है और एलिफ की जुड़वा बहन के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। वो उससे कहता है कि ऐसा मत करो, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, तुम दुनिया की जो चीज मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को मत तोड़ो। लेकिन एलिफ की बहन का दिल अब पत्थर बन चुका होता है और वो गाजी यूसुफ की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। अब देखना यह होगा कि क्या सहान अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल कर पाएगा या फिर इस बार उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी।